के जो है एग्जाम में जो पूछे जाएंगे प्रश्न उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। याद रखना, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 परीक्षा के लिए जो है आज अपन वायरल प्रश्न अपन आप चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम होने वाला है 2 फरवरी में, और यहां से आपके सीधे क्वेश्चन मिलेंगे। इस वीडियो के साथ एकदम ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्न को याद कर लीजिए। आप लोग 2 फरवरी की परीक्षा में जाकर आप लोग कमाल कर दीजिएगा। आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा सेम क्वेश्चन पेपर का लुक आपको इसी प्रकार दिखेगा। तो क्वेश्चन पेपर दिख लीजिए आपको किस प्रकार का जो है लुक दिखेगा। ओके, तो ये कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन है, और साथ ही आप लोग टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 96 रहेगा, और समय दिए जाएंगे आपको 3 घंटा 15 मिनट, यानी जो टोटल आपको समय जो मिलेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन 96 रहेंगे, समय 3 घंटा 15 मिनट, और 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा जिसमें आप लोग जो है प्रश्न पत्र पढ़ सकते हो, साथ ही दोस्ती यारी जो होता है अपना बातचीत कर सकते हो ना। तो ये 15 मिनट हो गया, और ये कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो चलो आज की कमाल की क्लास की अपन शुरुआत करते हैं, और सबसे ज्यादा फोकस ये करना है आपका जो खंड होगा यानी सेक्शन ए क्या होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है। यहां पर देखिए प्रश्न 1 से 70 तक, प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प देंगे जिनमें से कोई एक सही है, और इसका आंसर आखिर कहां देना है, OMR सीट में देना। फिलहाल बोलोगे सर जी OMR सीट तो अभी फिलहाल है नहीं, लेकिन आपका चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन तो आपका OMR सीट है। और आप लोग समझ लीजिए 2 फरवरी की परीक्षा में आप लोग एग्जाम हॉल में बैठ चुके, और आप सभी के सामने क्वेश्चन पेपर जो है मिल चुका है। ठीक है, आप सभी के सामने क्वेश्चन पेपर मिल चुका है, और आप लोग 2 फरवरी के परीक्षा हॉल में जो एग्जाम हॉल में बैठ चुके, और आपके सामने सीसीटीवी कैमरा लग चुका है। जैसा कि आप सभी को पता होगा न्यूज़पेपर वगैरह वगैरह में तो बहुत सारा दिख रहा है क्या भाई, सीसीटीवी कैमरा वगैरह वगैरह फुल एकदम बूम बाम, है ना। तो आप लोग समझिए सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में आप सभी बच्चे बैठ चुके हैं, और सीसीटीवी कैमरा आपका चैट सेक्शन, कमेंट सेक्शन और इस वीडियो पर जो है एकदम लग चुका है। तो आप लोग फटाफट आंसर के लिए तैयार हो जाइए, है ना। चलिए पहला नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एंड गेट के लिए जो है बुलियन व्यंजक क्या होगा। एक एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन प्रश्न पत्र को जो है ये वायरल क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखना है, ताकि 2 फरवरी में जाकर आप लोग कमाल करना है। चलिए अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखिए बात हो रही एंड गेट के लिए जो है बुलियन व्यंजक क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, और लगभग सभी छात्र बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है A.B=Y होता है। अब यहां से हम 3-4 क्वेश्चन बताऊंगा, आपके एग्जाम में सीधे 1 मार्क्स यहां से मिल जाएगा। अब बोलोगे सर जी और क्या, देखो एंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होगा। एंड गेट जो है, एंड गेट का तो बुलियन व्यंजक हो गया A.B=Y हो गया। ठीक है, अगर हम पूछे नंड गेट, NAND, नंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो A.B पर बार इक्वल टू Y होता है, याद रखना। और अगर हम पूछे और गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, और गेट का होता है A+B इक्वल टू Y हो गया। अगर हम पूछे नॉर गेट का क्या होता है, NOR, नॉर गेट का बुलियन व्यंजक अगर पूछे तो ये आपका होता है A+B पर बार इक्वल टू Y। ये 4 के 4 प्रश्न याद रखना, एग्जाम में आपको 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन दिला देगा, ध्यान दीजिएगा। ओके, और जो बच्चे को वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कर लेना, जो चैनल से नहीं जुड़े सबसे पहले सब्सक्राइब करके लीजिए, जो है बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सभी क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिए, बहुत बढ़िया। दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर प्रश्न है क्या, विद्युत फ्लक्स जो है इसका SI मात्रक क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, और आज का प्रश्न पत्र वायरल प्रश्न को ध्यानपूर्वक सभी बच्चे को ध्यान से देखना है। देखिए विद्युत फ्लक्स की बात हो रही है, और इसका SI यूनिट पूछा जा रहा है क्या होता है, तो इसका SI यूनिट जो है वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। तो ऑप्शन क्या चूज करोगे, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना, जब भी पूछा जाए विद्युत फ्लक्स की बात हो, इसका SI मात्रक पूछा जाएगा तो क्या होगा, तो विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक वोल्ट मीटर होता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है क्या, प्रवैधुता जो इसकी बीमाएं क्या होती है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है। आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखिए बात हो रही प्रवैधुता की, बात हो रही है किसकी बात हो रही है, बोलोगे सर जी प्रवैधुता की बात हो रही है। अब यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है इसकी बीमाएं क्या होती है। बीमाएं जो होती है यह आपका ML-1T4 होती है इसकी बीमाएं। ऑप्शन की अगर बात की जाए तो देखो कहां पर है ये, हाँ ऑप्शन देखिए बी में ML-1T4 होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। यानी प्रवैधुता जो इसकी बीमाएं होती है ML-1T4 होती है। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है चुंबकशीलता की बीमा। बीमा से 1 मार्क्स क्वेश्चन बनेगा ही तो बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहां पर प्रश्न देखिए, आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। सर मेरा मैट्रिक का 1000 10,000 नहीं आया है सर। अरे रे मैट्रिक का आ जाएगा, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। देखो सभी बच्चे सबसे पहले लाइक जरूर कर लो, जितने भी छात्र हैं हम चाहते हैं सब आज इस वीडियो को सभी बच्चे लाइक जरूर कर लीजिए सबसे पहले। ठीक है, देखिए बात हो रही क्या,
चुंबकशीलता की बात हुई, अब इसकी बीमा पूछा जा रहा है क्या होती है। चुंबकशीलता की जो बीमा होती है हमने आपको बार बार बताया MLT-2 और I-2 होती है, दोनों के दोनों में माइनस लगे। अब दोनों के दोनों माइनस में कहां है, ऑप्शन बी में टी भी माइनस होगा और आई भी माइनस होगा, तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एकदम जबरदस्त आंसर है, इसी को कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी और इतनी शिद्दत से करोगे सफलता शोर मचा दे। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जाए निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, बताओ सबसे अधिक किसका होता है ना। यहां पर पूछो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव जो है इंडेक्स की बात हो रही है, कांच का होता है, पानी का या लोहा या हीरा की बात हो रही है, तो बताओ हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा। तो बोलोगे सर जी हाईएस्ट की बात हो रही है यानी सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये आपका डायमंड का होता है, हीरा का, तो ऑप्शन क्या चूज करोगे, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। जो भी छात्र ऑप्शन डी लगा दिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अभी तक 4 क्वेश्चन में 1000 बच्चे जुड़ चुके हैं, तो समझे, तो एकदम मच के मचा दिए आज गर्दा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। 17 और 18 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखिए बात हो रही है विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, आंसर लगाओ, एकदम धुरंधर स्टूडेंट आंसर दीजिए, और यही हौसला भी रहना चाहिए आंसर देने का, होता है ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, एग्जाम तो होगा ही होगा, और एग्जाम में आप लोग जाकर कमाल कर दीजिएगा, एग्जाम में कमाल करना है आप सभी को। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है वह क्या होती है, इसकी शक्ति होती है P बराबर क्या होता है, V² होती है। ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, V² होगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन में अच्छा देखिए, यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एक इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर जो है लाने पर निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होगी। निकाय की स्थिति ऊर्जा पूछा जा रहा है क्या होगी, आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया, तो जो भी छात्र ऑप्शन इसका बढ़ती है चूज के बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। जब भी पूछा जाए एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होगी, बढ़ती होगी, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर बढ़ती है। अगले प्रश्न की बात करें, 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है क्या, किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। देखिए बात हो रही क्या, वोल्ट प्रति मीटर की बात हो रही, किसका मात्रक होता है, बताओ कौन से राशि का मात्रक जो है वोल्ट प्रति मीटर होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो विद्युतीय फ्लक्स का होता है, बिल्कुल नहीं होता, विद्युतीय विभव का भी नहीं होता, विद्युत धारिता का भी नहीं, लेकिन विद्युतीय क्षेत्र का होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी वाले छात्र ने तो बिल्कुल सही और सटीक आंसर दिया। जो भी छात्र डी चूज किए बहुत बढ़िया, जबरदस्त। याद रखना जब भी पूछा जाए निम्नलिखित किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, तो विद्युतीय क्षेत्र का, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में जो है कौन जो है राशि जो है सदिश राशि है। अरे रे सदिश राशि पूछा जा रहा है, बताओ सदिश राशि कौन सी है, तो बोलोगे सही विद्युत विभव सदिश है, अदिश राशि है। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी अदिश राशि है, विद्युत आवेश भी अदिश राशि है, लेकिन आवेश का पृष्ठ घनत्व ये क्या है, नहीं, देखो यहां पर आप लोग फंस, देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है यह आपका सदिश राशि है, और आवेश का पृष्ठ घनत्व अदिश राशि है, तो ऑप्शन ही क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए ध्यान दीजिए, जब भी पूछा जाए सदिश राशि कौन हो गया, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका क्या हो गया, सदिश राशि हो गया, और विद्युत विभव अदिश राशि हो गया, विद्युत आवेश अदिश राशि, और आवेश का पृष्ठ घनत्व ये भी अदिश राशि है, तो ऑप्शन बी वाले छात्र बिल्कुल सही और सटीक आंसर दिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर प्रश्न, देखिए पूछा जा रहा है क्या, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है। देखिए बात हो रही विद्युत तीव्रता की बात हो रही है, अब यहां पर इसका मात्रक पूछा जा रहा है क्या होता है, आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया। अब इस क्वेश्चन का जो भी छात्र ऑप्शन इसका बी चूज के बिल्कुल सही उत्तर है, वोल्ट प्रति मीटर होता है, क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही उत्तर है, वोल्ट प्रति मीटर। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन में 10 देखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक प्रश्न आज के वायरल प्रश्न सभी स्टूडेंट को ध्यान से देखना है, ठीक है ना। चलिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, विद्युतीय क्षेत्र में किसी जो है विद्युत द्विध्रुव जो है को घुमाने में किया गया कार्य, अब देखो वर्क जो डन होगा वह कितना होगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, और यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो आपको वर्क डन यानी W बराबर क्या होता है, P क्या हो जाएगा, 1 - cos थीटा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जो भी छात्र ऑप्शन ए इसका चूज किए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही और सटीक आंसर चूज किए, बहुत बढ़िया। क्या होगा, W बराबर P 1 - cos थीटा होता है। चलिए अगले, जब भी पूछा जाए प्रश्न समझिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, विद्युतीय क्षेत्र में जो है किसी द्विध्रुव को जो है किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होगा आपका W बराबर क्या होगा, P 1 - cos थीटा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 11 पूछा जा रहा है क्या, कूलाम बल है। देखिए बात हो रही क्या, कूलाम फोर्स इज डैश की बात हो रही है, तो कूलाम बल जो होता है ये क्या है, केंद्रीय बल भी होता है, बिल्कुल होता है, विद्युत बल भी होता है, बिल्कुल होता है, तो ऑप्शन क्या चूज
चूज करोगे दोनों हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जब भी पूछा जाए कूलम्ब बल है तो याद रखना केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है क्या स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। देखिए बात हो रही स्थिर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, संरक्षी होता है या असंरक्षी होता है, या कहीं संरक्षित तथा असंरक्षी होगा, या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न देखिए, अब आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। जितने भी स्टूडेंट हैं सबसे पहले आंसर देने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है, क्योंकि डिसीजन लेने की एबिलिटी अभी मौका है ना, मौका है तो डिसीजन लीजिए अभी यहां पर आंसर देने का डिसीजन, तभी एग्जाम में जाकर कमाल करोगे। और इस वीडियो को सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट हैं अभी क्लास में प्रेजेंट हैं लाइक जरूर कर लीजिए, ताकि 1000 का टारगेट आपका कंप्लीट हो जाए तुरंत, है ना। एक बार देख लीजिए जो छात्र अभी तक लाइक नहीं किए लाइक जरूर कर लेना। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे चैट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो सब्सक्राइब करना तो सबके लिए कंपलसरी यही है ना। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आप सभी को एकदम भौकाल क्लास का जो है मिले और जबरदस्त तरीके से आप लोग तैयारी कर सको। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र की बात हो रही है, यह आपका संरक्षी होता है। बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, संरक्षी। अगला क्वेश्चन है कि आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। देखिए बात हो रही है आदर्श आमीटर की बात हो रही है। अब इसका जो प्रतिरोध होता है ना वो आपका क्या होता है, अनंत होता है, बिल्कुल नहीं होता है, शून्य बहुत कम होता है, ये भी नहीं होता, बहुत अधिक तो होता ही नहीं है ना, तो शून्य होता है। बिल्कुल सही हो, सटीक आंसर दे रहे हो जो भी छात्र, ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जब भी पूछा जाए आदर्श आमीटर का प्रतिरोध जो होता है वह शून्य होता है। जबरदस्त आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में कौन जो है सदिश राशि है। ये इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, 1 मार्क्स यहां से बनेगा। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ, फटाफट आंसर दो सभी बच्चे। देखिए बात हो रही सदिश राशि कौन है, आवेश क्या सदिश राशि है, या धारिता सदिश राशि है, या विद्युतीय क्षेत्र है, या विद्युतीय धारा की बात हो रही है। अब आंसर चूज कीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखिए आवेश क्या, ये आपका अदिश राशि है, धारिता भी अदिश राशि है, विद्युतीय धारा भी अदिश राशि है, लेकिन 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 सदिश राशि आपका विद्युतीय क्षेत्र होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। और लाइट भी आ गया, वाह बिजली आ गया, वाह मौज कर देंगे अब मौज क्या कर देगा ना। देखिए प्रश्न क्या है, जब भी पूछा जाए सदिश राशि कौन होगा, है ना, तो यहां पर याद रखना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी की बात हो रही है। तो विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि होती है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आ चुका है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। एक कूलम आवेश जो है बराबर होता है, एक कूलम आवेश किसके बराबर होता है ना। यहां पर बात हो रही है कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू डैश की बात हो रही है। तो ये जो इक्वल होता है ये आपका 3 × 10⁻⁹ ESU के इक्वल होता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जब भी पूछा जाए कूलम आवेश बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU के। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन देखिए, इसी को कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी और इतनी शिद्दत से करो कि आपका सफलता शोर मचा दे। क्या जोश दिख रहा है, क्या आपके अंदर जुनून दिख रहा है, और आंसर का तो एकदम भौकाल मचा दिया। क्वेश्चन दिखता है और आंसर सबका आ रहा है, वाह ये हुई ना बात। अब दो आंसर इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। बात हो रही आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। आवेश की देखिए मात्रक से आपको 2 मार्क्स का प्रश्न बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, फटाफट आंसर लगाओ। बहुत बढ़िया। देखिए बात हो रही आवेश जो है इसके पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। और लगभग सभी छात्र बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे रहे। इसका मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलम प्रति क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की बात करें 17 नंबर प्रश्न देखिए, यहां पर मीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की बात करें 17 नंबर प्रश्न देखिए, यहां पर बात हो रही है हीट स्टोन जो है, हीट स्टोन ब्रिज की बात हो रही है। यहां पर पूछे इसका व्यवहार किया जाता है, क्या मापने में किया जाता है, विद्युत वाहक बल, धारा, प्रतिरोध या आवेश की बात हो रही है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। यहां पर प्रश्न देखिए फटाफट, क्या मापने में इसका व्यवहार किया जाता है। इसका रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध मापने में इसका व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है प्रतिरोध मापने में, याद रखना ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 18, यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या किसी धातु के जो है तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है। उसका घटता है प्रतिरोध, बढ़ता है, या अपरिवर्तित रहता है, या शून्य हो जाता है। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर। देखिए जब भी बात हो किसी धातु के तार को अगर गर्म करने पर उसका जो प्रतिरोध होगा, उसका रेसिस्टेंस जो होगा वो पूछा जा रहा है क्या होगा, तो बोलोगे सर जी वह बढ़ता। अगर धातु के तार को अगर गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या
किरचॉफ, है ना, किरचॉफ जो है इसका पूछा जा रहा है द्वितीय नियम जो यानी सेकेंड लॉ जो है किससे रिलेटेड है, व्हाट इज किरचॉफ सेकेंड लॉ इज रिलेटेड टू डैश की बात हो रही है, यानी जो यह जो द्वितीय नियम है किरचॉफ का किससे संबंधित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यह जो संबंधित है यह आवेश संरक्षण नियम से बिल्कुल भी नहीं है, संवेग संरक्षण नियम ये इससे भी नहीं है, कोणीय से तो है ही नहीं, लेकिन ऊर्जा संरक्षण नियम से संबंधित है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। कल 26 जनवरी है सर, जलेबी बटेगा सर, अरे रे रे मेरे लिए भी रखना, है ना। जलेबी हो तो सही है, सरकारी स्कूल वो मिडिल स्कूल में तो वहाँ तो बटता ही है, चलेंगे हम भी वहाँ पर एक वीडियो बना के भेजते हैं, है ना, हम भी जलेबी खाते हैं। जलेबी बचे मतलब याद एकदम यादगार एकदम ताजा कर देते हो। देखिए ठीक है ना, जब भी पूछा जाए किरचॉफ का जो द्वितीय नियम जो किससे संबंधित है, ऊर्जा संरक्षण नियम से संबंधित होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है क्या, धातु का प्रवैधुतांक जो है होता है, कितना होता है, 0 होता है, अनंत होता है, 1 होता है या -1 की बात हो रही है। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का, सही उत्तर क्या होगा, और लगभग सभी बच्चे बिल्कुल सही हो सटीक आंसर दे रहे हैं। देखो धातु का जो प्रवैधुतांक होता है ये आपका इनफिनाइट अनंत होता है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें 21 नंबर प्रश्न, देखिए यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, तो याद रखना, देखो 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब है, यदि अगर इसको श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी जो सम्मिलित शक्ति जो हो जाएगी वो आपका 24 वाट निकल के आती है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन में 22 पूछा जा रहा है क्या, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, प्रश्न देखिए, अब आंसर को देखिए। बात हो रही क्या, यहां पर बात हो रही विद्युत धारिता जो है इसकी मात्रक पूछा जा रहा है क्या होती है। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया और लगभग सभी छात्र ने तो कमाल का आंसर दे रहे, तो इसका जो मात्रक होता है फैराड होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, फैराड। ओके चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, तांबा का जो है कार्यफलन क्या होता है, तांबा का कार्यफलन की बात हो रही है, इसका जो कार्यफलन होता है कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बेसिकली आपका देखिए नॉमिकल प्रश्न जो है 1 से 2 मार्क्स ही पूछा जाएगा, तो उतना आपको नॉमिकल पे ध्यान नहीं भी दोगे तो चल सकता है, ठीक है, क्योंकि 70 में से तो 35 ऑब्जेक्टिव सही करना है ना। चलो अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न देखिए 24 नंबर प्रश्न, काफी ज्यादा शानदार प्रश्न आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पर किसी जो है विभव मापी की जो संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए उसको क्या करना चाहिए। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का। देखिए बात हो रही है कि किसी विभव मापी की बात हो रही है, अगर इसकी विभव मापी की अगर संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए पूछा जाए क्या करना चाहिए, तो बोलोगे सर जी इसकी संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए इसके अनुप्रस्थ क्षेत्र का क्या करना है, अनुप्रस्थ क्षेत्र बढ़ाना चाहिए, है ना, या इसकी लंबाई को घटाना चाहिए, इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए, इसकी धारा को घटाना चाहिए। तो जो भी छात्र ऑप्शन ए चूज किए बिल्कुल सही उत्तर है, इसकी जो अनुप्रस्थ क्षेत्र बढ़ाना चाहिए, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 25 में प्रश्न है क्या, आवेश की बात हो रही है, आवेश का जो पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जब भी पूछा जाए आवेश का जो है पृष्ठ घनत्व का क्या मात्रक होता है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 पूछा जा रहा है क्या, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन आ चुका है। पूछा जा रहा है ट्रांसफार्मर में जो है विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा का रूपांतरण को क्या कहा जाता है, ताम्र क्षय, लौह क्षय या सेथिल क्षय, या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का, सही उत्तर क्या होगा, फटाफट आंसर दो, जल्दी जल्दी आंसर दो। और सभी बच्चे जितने भी स्टूडेंट जो बच्चे अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चे जो है एग्जाम की जबरदस्त तरीके से तैयारी करके एग्जाम में कमाल कर सके। देखिए बात हो रही क्या, ट्रांसफार्मर में जो विद्युत ऊर्जा का जो ऊष्मा का रूपांतरण को क्या कहा जाता है, तो इस रूपांतरण को क्या कहा जाता है, इसको ताम्र क्षय कहा जाता है। बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। यानी ट्रांसफार्मर में जो विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा का रूपांतरण को कहा जाता है ताम्र क्षय, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 27 नंबर प्रश्न है क्या, अपचायित ट्रांसफार्मर में, देखिए बात हो रही है अपचायित ट्रांसफार्मर में जो है कौन सी राशि जो है घटती है, धारा, वोल्टेज या शक्ति या आवृत्ति की बात हो रही है। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का, सही उत्तर क्या होगा। देखिए अपचायी, देखिए ऊंचाई ने
अपचाई। देख रहे हो अपचाई की बात हो रही है, तो अपचाई जो ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें वोल्टेज जो है घटती है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा वोल्टेज। अगले क्वेश्चन की बात करें 28 नंबर प्रश्न पूछा जा क्या, विशेष प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन लेना सभी छात्र। अब आंसर दो 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर लगाओ। यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, विशेष प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की बात हो रही है। अब इसका जो ऐसा मात्रक होता हुआ क्या होता है ये प्रश्न है। इसका ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। बहुत बढ़िया आंसर दिए। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जब भी प्रश्न देखिए ध्यान से प्रश्न समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न कहा जा रहा विशेष प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की बात हो रही है। अब इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 29 नंबर प्रश्न है क्या, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। देखिए 1 वोल्ट जो होता है ना, यह किसके इक्वल होता है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। यह इक्वल होता है आपका 1 जूल, है ना, यानी 1 जूल प्रति कूलाम के इक्वल होता है। जो कि ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन यहां पर बी बिल्कुल सही उत्तर है। जब भी पूछा जाए 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 जूल प्रति कूलाम। ऑप्शन क्या होगा, 29 का बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, बात हो रही है क्या, कार्बन। देखो कार्बन प्रतिरोध का जो है कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है, 0 1 2 3 की बात हो रही है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखिए बात हो रही कार्बन प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध में जो है कलर कोड में जो है लाल रंग का जो मान होता है वो कितना होता है जानते हो, वो मान 2 होता है। क्या बात है, गजब का आंसर दे रहे हो। ऑप्शन क्या होगा, जब ये क्वेश्चन याद रखना, जब भी पूछा जाए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान 2 होता है। ओके चलो अगला क्वेश्चन है 31 नंबर प्रश्न आ चुका है। यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, 25 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 जो है वोल्ट के 2 बल्बों में से जो है प्रतिरोध ज्यादा किसका होगा। देखिए प्रतिरोध ज्यादा क्या किसका होगा, इस प्रकार का भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। चलिए फटाफट आंसर लगाओ। देखिए बात हो रही 25 वाट 220 वोल्ट और 100 वाट 220, 2 बल्ब है, इसमें प्रतिरोध ज्यादा की बात हो रही है ना। तो जो कम वाट का जो बल्ब होगा, जैसे 25 वाट का जो बल्ब है, इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऑप्शन क्या चूज कीजिएगा, ऑप्शन ए चूज करना है। जी हाँ, ऑप्शन जो छात्र चूज किए, गगनचुम्बी आंसर है, जबरदस्त तैयारी है, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन है 32 नंबर प्रश्न, अब आंसर दो। यहां पर बात हो रही है क्या, विशिष्ट। देखिए बात हो रही विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की जो है बीमा क्या होती है। बीमा से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान दीजिएगा, 1 मार्क्स यहां से मिलेगा। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की बीमा की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया। अब आंसर दो इस क्वेश्चन में से कौन से ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो, बिल्कुल सही हो, सटीक आंसर है। तो जो भी 7 ऑप्शन इसका क्या चूज किए, ऑप्शन ए चूज किए, बिल्कुल सही उत्तर है। ML3 T-3 और I-2 होती है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ये जो इसके देखो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की जो बीमा होती है, ये आपका ML3 T-3 और I-2 होती है। अब ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ए वाले छात्र गजब का आंसर दिए। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर प्रश्न है क्या, अब देखिए बात हो रही क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है। बोलोगे जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज की बात हो रही है, इससे तो उच्च प्रतिरोध भी मापा जाता है और निम्न प्रतिरोध भी मापा जाता है। तो आंसर कौन से चूज करोगे, दोनों चूज करना, ए और बी हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जो भी छात्र ऑप्शन सी इसका लगा रहे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ओपी आंसर। ठीक है, जब भी पूछा जाए व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है तो ये आपका उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध दोनों। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, कंडक्शन वेंड जो है अंशतः खाली होते हैं, अचालक में या अर्धचालक में, धातुओं में, या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर दो। कंडक्शन वेंड जो होता है अंशतः खाली होते हैं। किसमें खाली होते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये आपका अचालक में खाली होते हैं। जबरदस्त आंसर दे रहे हो। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अचालक में जो है कंडक्शन वेंड अंशतः खाली होते हैं। ऑप्शन ए वाले छात्र बिल्कुल सही उत्तर दिए, बहुत बढ़िया, एकदम दिल जीत लिया आप लोगों ने आंसर दे। इसी को तो कहते हैं, है ना, मेहनत इतने खामोशी और इतनी शिद्दत से करो कि आपके पढ़ाने वाले आपके आंसर पर फिदा हो जाए और आपके जलने वाले आपसे दोस्ती कर ले आपको मेहनत को देखकर। इसी को कहते हैं मेहनत, है ना। हाँ चलो अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। बात हो रही क्या, किरचॉफ का जो है पास नियम, है ना, पास नियम की बात हो रही है। इसका द्वितीय नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित, किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो बोलोगे सर ये तो एनर्जी पे होता है, ऊर्जा पे। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर प्रश्न है क्या,
पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं किस लिए? देखो पीएन संधि जो डायोड है इसका उपयोग करते हैं एक किस लिए, ये प्रश्न है। इसका यूज करते हैं डिस्टकारी की तरह इसका यूज करते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, डिस्टकारी की तरह। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर प्रश्न। यहां पर बात हो रही है क्या, सा इलेक्ट्रॉन जो है किस कण को जो है उच्च ऊर्जा तक जो है त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है, ये प्रश्न है। तो यह उपयुक्त होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए उपयुक्त नहीं होता, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का, सही उत्तर क्या होगा? बात हो रही क्या, चुंबकीय क्षेत्र में जो है गतिमान आवेश कण पर लगने वाले जो है चुंबकीय बल का जो सूत्र होता है वह कौन सा सूत्र होगा, यह प्रश्न पूछा जा रहा है, जो कि ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही उत्तर है, F बराबर QVV sin थीटा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन। यहां पर प्रश्न देखिए, यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है। देखिए बात हो रही है अनुचुंबकीय पदार्थ की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? अनुचुंबकीय पदार्थ की बात हो रही है। अब इसकी जो प्रवृत्ति होती है वह क्या होती है? आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया और लगभग सभी बच्चे बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे रहे हैं। इसकी प्रवृत्ति जो होती है वह स्थिर होती है, ना कि शून्य होती है, ना कि अनंत होती है, ना ही चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना, जब भी पूछा जाए अनुचुंबकीय पदार्थ की जो है प्रवृत्ति क्या होती है? स्थिर होती है। चलिए बहुत सही आंसर दे रहे, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की बात करें 40 नंबर क्वेश्चन। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 40 नंबर क्वेश्चन। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। काफी ज्यादा ये प्रश्न आपकी लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए बात हो रही पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र BH है, यदि किसी चुंबकीय सुई की दोलन की जो आवृत्ति n हो तो क्या होगा? बताओ, अगर n हो तो पूछा जा रहा है क्या होगा, तो n स्क्वायर समानुपाती होगा BH के, जो कि ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर प्रश्न। यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, नमन कोण का जो मान, नमन कोण का मान जो है उत्तरी ध्रुव का भी क्लास है, तो शेड्यूल लग चुका है, तो लाइक कर लेना, ठीक है ना। चलो इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ, इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए बात हो रही नमन कोण का मान जो है उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर पूछा जा रहा है क्या होगा, तो वो आपका घटता है, डिक्रीज होता है ना, तो ऑप्शन क्या चूज करोगे? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी नमन कोण का मान क्या हो? उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर घटता है। अगले क्वेश्चन की बात करें 42 है, क्यूरी ताप के ऊपर जो है लव चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। देखिए क्यूरी ताप के ऊपर जो है लव चुंबकीय जो पदार्थ हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? तो बोलोगे सर जी ये तो अनुचुंबकीय हो जाते हैं, बिल्कुल अनुचुंबकीय आते हैं, ऑप्शन ए इसका ये बिल्कुल सही उत्तर है, क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय हो जाते हैं। जब भी पूछा जाए क्यूरी ताप के ऊपर जो है लव चुंबकीय पदार्थ जो है क्या हो जाते हैं, तो याद रखना अनुचुंबकीय, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन और आगे बढ़े उससे पहले लाइक जरूर कर लेना, और साथ ही इसका PDF टेलीग्राम में मिलेगा, तो टेलीग्राम जो डाउनलोड नहीं किए टेलीग्राम डाउनलोड करके एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करना, और सभी बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन फटाफट प्रेस करो, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 43 नंबर प्रश्न। 43 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर बात हो रही क्या, विद्युत जो है चुंबकीय तरंग में जो है विद्युतीय एवं चुंबकीय जो है क्षेत्रों के बीच जो कलांतर होता है वह क्या होता है। चलिए अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच जो कलांतर होता है वह क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया और लगभग सभी छात्र ने तो बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे। इसके जो कलांतर होता है वह π/2 होता है। यहां पर है नहीं, यहां है नहीं, यहां, अरे रे मिल गया ना आंसर, कहां है तू, आंसर तो दिख गया। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही उत्तर है, याद है ना, π/2 होता है। बढ़िया अच्छी तरह से याद है, ये प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। जब भी पूछा जाए विद्युत चुंबकीय तरंग में जो विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच जो कलांतर होता है क्या होता है? π/2। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जबरदस्त आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। एक लौ चुंबकीय पदार्थ की जो है चुंबकशीलता जो होती है वह क्या होती है। अगर चुंबकशीलता आपका म्यू यहां पर दिया गया है तो बताओ क्या होगी, है ना। एक लौ चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता पूछा जा रहा है क्या होगी। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही। तो देखो म्यू जो होगा वह बड़ा होगा किस, यानी म्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन क्या चूज करोगे? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है क्या, चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, बीमा से आपको बार बार बता रहा हूं, प्रश्न पूछा जाएगा, तो MLT-2 और I-2, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 46, एक बंद पृष्ठ के अंदर जो है एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। एक विद्युत द्विध्रुव क्या है? स्थित है। और आगे प्रश्न यहां पर कहा जा रहा है क्या, बंद पृष्ठ से जो निर्गत जो है कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो याद रखना यह आपका कुल विद्युत फ्लक्स 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 47 नंबर प्रश्न है क्या, किसी चालक की जो है विद्युत धारिता अगर व्यंजक क्या होगा, ये प्रश्न है ना।
इसकी व्यंजक पूछा जा रहा है, क्या होगा? किसी चालक की जो है विद्युत धारिता की व्यंजक पूछा जा रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का, सही जवाब क्या होगा? और लगभग सभी छात्र बिल्कुल सही उत्तर देने C बराबर कैपिटल Q अपॉन V चूज किए, बिल्कुल सही है ऑप्शन ए, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। 48 प्रश्न का लेवल देखिए, किस लेवल का आपके परीक्षा में प्रश्न मिलेगा। देखिए 48 नंबर प्रश्न है, क्या किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर जो है विद्युतीय फ्लक्स जो है भीतर स्थित आवेश का क्या होता है? तो भीतर स्थित आवेश का जो है 1 क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर जो है विद्युतीय फ्लक्स जो है भीतर स्थित आवेश का क्या होता है? 1 एप्सिलॉन नॉट गुना हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन, देखिए आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, सही जवाब क्या होगा? प्रश्न पूछा जाए, एक खोखले गोले की त्रिज्या जो है 8 मीटर है। एक क्या है? एक खोखले गोले है, इसकी त्रिज्या जो आपका 8 मीटर है तथा उस पर आवेश आपका Q कूलाम है। तो बताओ इसके केंद्र पर विद्युत विभव क्या होगा? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो उसके केंद्र पर जो विद्युत विभव होगा ये आपका क्या होगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या होगा? सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युतीय क्षेत्र में जो है चालक को रखने पर उसके अंदर जो विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है? देखो बात हो रही किसी विद्युतीय क्षेत्र को अगर हम चालक को रखने पर जो है उसके अंदर जो विद्युतीय क्षेत्र का मान हो जाएगा वह क्या होता है? बोलोगे सर जी वह तो शून्य होता है। बिल्कुल शून्य होता है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, शून्य होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 51 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, सही उत्तर क्या होगा? किसी वस्तु का प्रवैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। हमेशा अधिक किससे होता है? ये क्वेश्चन सभी छात्रों को बढ़िया से याद रखना, बहुत ही खास क्वेश्चन है। चलो आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न देखिए फटाफट आंसर लगाओ। देखिए बात हो किसी वस्तु का जो प्रवैद्युत स्थिरांक जो है हमेशा अधिक होता है, हमेशा अधिक होता है, लेकिन किससे अधिक होता है हमेशा? बोलोगे सर जी ये जो अधिक होता है 0 से अधिक होता है? बिल्कुल नहीं, 0.5 से 2 से भी नहीं होता, लेकिन 1 से हमेशा अधिक होता है। तो ऑप्शन क्या चूज करोगे? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, 1 से अधिक होता है। 52 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या काफी ज्यादा जबरदस्त प्रश्न है। एक समांतर प्लेट जो है संधारित्र दो जो है प्रवैद्युत स्थिरांक के सेल में डुबा दिया जाता है, तो प्लेटों के बीच की जो विद्युतीय क्षेत्र पूछा जा रहा है क्या होगा? तो इसके बीच जो विद्युतीय क्षेत्र जो होगा ये आपका 1/2 क्या होगा? 1/2 के समानुपाती जो है घटती है। हाँ बिल्कुल सही आ रहा है, सबका सही उत्तर आ रहा है, वाह ओपी। क्या होगा? घटती है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर प्रश्न, आप आंसर दो इस क्वेश्चन का, सही उत्तर क्या होगा? यहां पर बात हो रही जब संधारित्रों में जो है कि प्रवैद्युत स्थिरांक का माध्यम है, तो बताओ हवा की अपेक्षा उसकी धारिता क्या होगी? तो हवा की अपेक्षा उसकी जो धारिता होगी वो आपका क्या होगा? K गुना बढ़ती है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, K गुना बढ़ती है। अगले क्वेश्चन की बात करें 54 नंबर प्रश्न, अब आंसर दो इस क्वेश्चन का, सही उत्तर क्या होगा? बात हो रही कि आवेश खोखले गोलीय चालक के अंदर जो है विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह क्या होती है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसकी जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह 0 होती है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना आवेश जो है खोखले गोलीय चालक के अंदर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? 0 होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें 55 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? किसी संधारित्र की जो धारिता होती है इसकी जो मात्रक क्या होता है? वोल्ट तो बिल्कुल नहीं होता, न्यूटन भी, एम्पियर भी नहीं। तो आंसर क्या होगा? फैराड होता है, बिल्कुल फैराड होता है, ऑप्शन सी। ध्यान दीजिएगा प्रश्न काफी ज्यादा खास है। जब भी पूछा जाए किसी संधारित्र की धारिता का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? वह फैराड होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 56 नंबर प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए क्या विद्युत धारिता की जो बीमा होती है वह क्या होती है? विद्युत धारिता की जो बीमा होती है यह बीमा होती है M-1 L-2 T4 और I-2 होती है, ये होती है, ठीक है। तो ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, M-1 L-2 है ना, T4 I-2 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। चलिए बहुत सही आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां पर बात हो रही क्या आवेशी जो है खोखले गोलाकार चालक के अंदर चालक के केंद्र पर क्या होता है? चलिए आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, सी का सही और सटीक आंसर है, बिल्कुल सही है। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या देखिए बात हो रही आवेशित खोखले गोलाकार चालक है, इसके केंद्र पर क्या होगा? तो याद रखना इसके केंद्र पर जो होगा वो विद्युत क्षेत्र 0 होता है, लेकिन विभव पर इसका विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता है। तो ऑप्शन इसका सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखना। चलिए बहुत सही, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं 58 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या 50 माइक्रोफैराड धारिता वाला जो एक संधारित्र 10 वोल्ट जो है विभव तक आवेशित किया जाता है, तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, है ना, इसकी एनर्जी जो है
क्या होगी, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसकी जो एनर्जी जो होगी ये आपका होगा 2.5 इंटू 10⁻³ जूल निकलेगी। याद रखना ऑप्शन ए, बहुत बार बता चुका, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 59। बहुत कम प्रश्न बचा है। यहां पर बात हो रही क्या, चार संधारित्रों की जो है प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैराड एवं या एक जो है, देखो ध्यान दीजिए, बात हो रही चार संधारित्व है, ठीक है, चार क्या है संधारित्व है, जिसमें प्रत्येक की धारिता क्या 2 माइक्रोफैराड है और एक जो है 8 माइक्रोफैराड का संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ना होगा। बताओ क्या उन्हें जोड़ना होगा, यह प्रश्न पूछा जा रहा है, किस क्रम में जोड़ना होगा, ठीक है, कौन से क्रम में इसको जोड़ना होगा, यह प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इसको समानांतर क्रम में जोड़ना होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी पूछा जाए चार संधारित्रों में जो प्रत्येक की धारिता जो आपका 2 माइक्रोफैराड है और एक 8 माइक्रोफैराड का संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ना होगा, किस क्रम में, तो समानांतर क्रम में, ऑप्शन बी। ओके चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 60 नंबर प्रश्न, यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, द्रव की एक बूंद को जो आवेशित करने पर जो है उसके सिकुड़ने की जो प्रवृत्ति होगी वह क्या होगी। तो बोलोगे सर जी इसकी जो प्रवृत्ति होगी वो आपका क्या होगी, घटती होगी, है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जब भी पूछा जाए द्रव की एक बूंद को जो आवेशित करने पर उसके जो है सिकुड़न की प्रवृत्ति क्या होगी, घटती है, ऑप्शन बी। ओके चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 61 नंबर प्रश्न। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का, सही उत्तर क्या होगा, काफी लाजवाब प्रश्न आ चुका है। यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, यदि कई संधारित्र जो है उपलब्ध हो, यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूह से, उनके क्या है समूह से जो है उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए जो है उन्हें जोड़ना चाहिए। अब बताओ उनको क्या जोड़ना चाहिए, है ना, ये क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, सही जवाब क्या होगा, तो बोलोगे सर जी उन्हें क्या जोड़ना चाहिए, है ना, उनको समानांतर क्रम में ही जोड़ना चाहिए। तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। ओके चलो 62 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, सही उत्तर क्या होगा। बात हो रही किसी संधारित्र पर जो आवेश की जो स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है। तो याद रखना इसका जो व्यंजक होता है ये होता है आपका E बराबर 1/2 क्या होता है, CB² होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो सभी को बढ़िया से याद रखना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाओगे तो इसका यूज होता है ना। देखिए बात हो रही क्या, किसी संधारित्र पर जो है आवेश की जो स्थिति ऊर्जा का जो व्यंजक होता है वह क्या होता है, तो E बराबर 1/2 CB²। ऑप्शन ए वाले छात्र ने तो कमाल कर दिया। देखो ये आंसर देखकर एकदम, ये क्वेश्चन सभी को बढ़िया से याद रखना। सबसे पहले जितने भी छात्र हैं जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए, सबसे पहले लाइक जरूर कर लो, ठीक है ना, क्योंकि जब तक लाइक नहीं करोगे तो लाइक होगा नहीं, है ना। तो मतलब लाइक करना अति आवश्यक है। तो जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए सबसे पहले लाइक जरूर कर लीजिए, ताकि आप सभी को प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप लोग बढ़िया से बढ़िया जो है अच्छी तरह से तैयारी करके एग्जाम 2022 में कमाल कर सको, ठीक है ना। चलिए ओके इसके बाद टेस्ट लगवाएंगे। चलिए आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, और जो बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे टेस्ट में आज चलो पीडीएफ भी देंगे, ठीक है। चलो आज पीडीएफ भी मिलेगा, लेकिन टेस्ट में पास होना जरूरी है, ठीक है। जो बच्चे पास होंगे उनको व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हम पीडीएफ भी देंगे, लेकिन सबसे पहले टेस्ट अभी 10 क्वेश्चन है, अभी 62 हुआ है, 8 क्वेश्चन है, 70 के बाद आपको टेस्ट लगवाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे फिर देखेंगे और भी क्वेश्चन हो सकता है ना। देखिए बात हो रही किसी संधारित्र पर जो है, किसी संधारित्र पर आवेश की जो स्थिति ऊर्जा का जो व्यंजक है वह क्या होता है, E बराबर 1/2 CB² हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, आवेश वितरण से क्या होता है। आवेश वितरण से पूछा जा रहा है क्या होता है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। तो आवेश वितरण से जो है ऊर्जा का ह्रास होता है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 64 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, सही उत्तर क्या होगा, जब समांतर पट्टिका जो है वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी जो है बढ़ती जाती है ना, बढ़ती जाती है, तब इसकी शक्ति क्या होगी। आपके 4 ऑप्शन दिया गया, बढ़ती जाती है, घटती है, या इनमें जो है कोई परिवर्तन नहीं हुआ, या इनमें होगा, ठीक है, इनमें जो है या कोई परिवर्तन नहीं होता है या शून्य होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का, सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाओ। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए बात हो रही क्या, जब समांतर पट्टिका और वायु संधारित्र की जो है पट्टिकाओं के बीच की दूरी अगर बढ़ती जाती है तब जो है इसकी धारिता क्या होगी। तो याद है तब इसकी धारिता घटती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, घटती है। अगले क्वेश्चन की बात करें 65 नंबर प्रश्न। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का, सही जवाब क्या होगा। प्रश्न देखिए फटाफट आंसर। देखिए बात हो रही क्या, संधारित्रों, देखिए बात हो रही संधारित्रों की जो है समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के समान रहती है वह कौन सी राशि है। तो बोलोगे सर जी वह राशि की बात हो रही है, तो वह आपका विभवांतर जो है
धारिता होगा, विभवांतर क्या होगा, धारिता हो जाएगी वह राशि। तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है ना। चलो 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर प्रश्न आ चुका है, अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या समान धारिता n जो है संधारित्र को पहले समानांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो बताओ दोनों अवस्थाओं की जो है तुल्य धारिताओं का अनुपात क्या होता है ना। तो तुल्य धारिताओं का अनुपात आपका n² होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, 67 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर बात हो रही किसी सूक्ष्म जो है, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के जो है मध्य बिंदु, देखिए बात हो रही किसी सूक्ष्म क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, इसके मध्य बिंदु से जो है बहुत दूर या दूरी पर जो है विद्युत विभव का जो है समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये जो समानुपाती होगा 1r का होगा, बिल्कुल नहीं होगा, 1/r का भी नहीं, 1/r/3, ये 1/r² का समानुपाती होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। जब भी पूछा जाए किसी सूक्ष्म क्या है, विद्युत द्विध्रुव के जो है मध्य बिंदु से जो है बहुत दूर दूरी पर विद्युत विभव जो समानुपाती होता है 1/r² के समानुपाती होगा, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, एक स्टेट कूलाम जो है डैश कूलाम के इक्वल होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो एक स्टेट कूलाम की बात हो रही है, यह इक्वल होता है 1/3 इंटू 10⁻⁹ के इक्वल होता है ना। ऑप्शन कहाँ है, मिल गया, हाँ ऑप्शन डी में तो है ही। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। यानी एक स्टेट कूलाम बराबर कितना होता है, यह होता है 1/3 इंटू 10⁻⁹ जो है 10⁻�9 कूलाम के जो है इक्वल होता है एक स्टेट कूलाम। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, बहुत सही आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 69 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर प्रश्न देखिए, बात हो रही क्या, यदि क्या हो, यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाए तो क्या होगा। अगर देखो यदि क्या है, यदि आपका क्या है, यदि आपका पूछा जा रहा है दो सुचालक गोले है, इसको अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाए तो पूछा जा रहा है क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो जो भी 7 ऑप्शन का बीच चूज किए तो दोनों का आवेश संरक्षित रहता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, आंसर लगाओ। यहाँ पर बात हो रही किसकी, एक प्रोटॉन की बात हो रही है। एक प्रोटॉन को अगर 1 वोल्ट विभवांतर से जो है त्वरित किया जाता है तो इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा क्या होगी। तो इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा क्या होगा, 0 होगा या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो ये याद रखना, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जब भी पूछा जाए एक प्रोटॉन को अगर 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। वीडियो पसंद आया लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और साथ ही आज के क्लास का पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करना, और साथ ही जो बच्चे टेस्ट में पास करेंगे उनको पीडीएफ भी मिलेगा, कैसे आपको टेस्ट लगाना ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, ठीक है। चलो आपको टेस्ट लगाने के लिए सभी छात्र, अभी जितने भी स्टूडेंट है अभी आपको टेस्ट लगाना, अगर टेस्ट में पास करते हो तो आप सभी स्टूडेंट को आज के क्लास का जो है पीडीएफ, जिस तरह का आंसर एकदम एचडी क्वालिटी का पीडीएफ भी मिलेगा, लेकिन सभी स्टूडेंट को टेस्ट कैसे लगाना ध्यान दीजिएगा। ओके देखो हम जैसे जैसे बताऊंगा ध्यान दीजिएगा सभी छात्र। आपको गूगल में आना है, गूगल के क्रोम ब्राउजर में आपको सर्च बटन में टाइप करना है एजुकेशन गैलेक्सी। जैसे आप लोग सर्च करोगे एजुकेशन गैलेक्सी, सबसे ऊपर वेबसाइट दिखेगा, सिंपली यहां पर आपको क्लिक करना। अब जैसे आप लोग यहां पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह आपके ऑप्शन दिखेगा, तो सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करके रिफ्रेश जरूर कर लेना। तो चलो सबसे पहले हम इसको ओपन पर क्लिक करके रिफ्रेश किए, ठीक है। ऊपर या नीचे कुछ भी इस तरह का आपके नीचे ऑप्शन दिखेगा, तो कुछ भी आपको क्लिक करके रिफ्रेश जरूर कर लेना, 10-15 सेकंड वेट कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना, यहाँ स्टडी मटेरियल क्लास 12 का जो ऑप्शन है सिंपली इस वाले सेक्शन में आना। जैसे आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पर खोलेगा बटन है, क्लिक किए। अब यहाँ पर देखिए 2 फरवरी का वायरल क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, इस वाले थंबनेल में आपको आना है और यहीं पर आज का टेस्ट अपडेट हुआ है। और याद रखना पीडीएफ को आपको पाने के लिए इस पर क्लिक करके एक बार रिफ्रेश जरूर करना। रिफ्रेश जब तक नहीं करोगे तब तक आप लोग डाउनलोड नहीं कर पाओगे, तो इस पर क्लिक करके रिफ्रेश कर लीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है और आपको नीचे आपको टेस्ट भी शो होगा। सारे प्रश्न को भी याद कर लेना बढ़िया तरीके से। अब देखिए आज आपका हो गया 25 जनवरी हो गया, देख लीजिए आज क्रिएट अभी जस्ट हुआ है। और देख ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट का बटन है, सिंपली स्टार्ट वाले बटन में आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको नाम डालना है, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे टोटल 30 क्वेश्चन है। जैसे आप लोग आओगे प्रथम क्वेश्चन गलत सही जैसे मारोगे ये आपको बता देगा कि आपका आंसर गलत है या सही है, तो इस तरह आपको आना है। जैसे आप लोग गलत सही मारोगे 30 क्वेश्चन है, आप लोग एक एक क्वेश्चन का टेस्ट लगाए। जो बच्चे टेस्ट में पास हुए उनको व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल किया जाएगा और पीडीएफ भी उनको मिलेगा। आप सभी को क्या करना है, जल्दी जल्दी आइए, टेस्ट कैसे लगाना अभी मैं जस्ट बता दिया हूं। अब जितने भी स्टूडेंट है अभी आप सभी को आना है, एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिए और फटाफट टेस्ट लगाना शुरू करो। उसके बाद हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल करेंगे और साथ ही टेलीग्राम में भी शामिल करेंगे, ठीक है। तो जितने भी छात्र हैं सभी बच्चे आइए और टेस्ट लगाना शुरू करो फटाफट।
चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन। आप लोग टेस्ट लगाना शुरू कीजिए फटाफट, जितने भी छात्र हैं अभी आपको टेस्ट लगाना है, जल्दी जल्दी। आप लोग जितने भी स्टूडेंट, और 9 PM में आपका क्लास आज भी होगा, ठीक है ना, तो सभी बच्चे रेडी ना। आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं अभी आपको क्या करना है, एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करनी है और फटाफट आप लोग टेस्ट में लगाओ, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं टेस्ट में एकदम तोड़ेंगे भी, और एग्जाम में जाकर आपको कमाल भी करना है। तो जल्दी जल्दी आइए एजुकेशन गैलेक्सी, सभी बच्चे अभी सभी स्टूडेंट को टेस्ट लगाना है, ठीक है, क्योंकि जो टेस्ट में पास करेगा वही एग्जाम में जाकर कमाल करेगा। तो जल्दी जल्दी आइए एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करो, जल्दी से जल्दी सभी छात्र, और तैयारी में टेस्ट में लगो, सभी बच्चे लगाओ।